Hello students, how are you all? I'm sure you all are doing really good. So children, in GK today we will learn about different stamps. So let's start the chapter. Stamps. The hobby of stamp collection is called philately. It is an excellent hobby that is not only relaxing and enjoyable but also can be quite exciting and educational. बच्चों क्या आपको पता है कि काफ़ी सारे लोग जो होते हैं उन्हें स्टैम्प्स कलेक्ट करना अच्छा लगता है, ठीक है। अब ये जो स्टैम्प कलेक्शन की हॉबी होती है इसे हम फाइलेटली कहते हैं और ये एक तरह का एक्सीलेंट हॉबी मानी जाती है क्योंकि इसमें आपको डिफरेंट कंट्रीज़ के डिफरेंट स्टेट्स के स्टैम्प्स कलेक्ट करने को मिल जाते हैं, ठीक है। टेक अप द फॉलोइंग क्विज टू नो मोर अबाउट फाइलेटली, आंसर दीज क्वेश्चंस, टेक हेल्प फ्रॉम द क्लू बॉक्स इफ रिक्वायर्ड। अब बच्चों ये जो हैबिट है फाइलेटली इससे रिलेटेड यहाँ पे एक क्विज दी गई है, ठीक है, और आपको यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन क्वेश्चन के हमें क्या करने हैं, आंसर देने हैं। इसके लिए हम क्लू बॉक्स की भी हेल्प ले सकते हैं। फर्स्ट, व्हेन वर द फर्स्ट स्टैम्प्स यूज्ड इन अमेरिका। बच्चों यहाँ पे पूछा गया है कि अमेरिका में फर्स्ट स्टैम्प जो था वो कब इस्तेमाल किया गया था, यूज़ किया गया था। तो वो यूज़ किया गया था 1847 में। सेकेंड, When was the first stamp used in India? अब हमारी कंट्री इंडिया में फर्स्ट स्टैम्प कब यूज़ किया गया था, तो वो यूज़ किया गया था 1852 में। थर्ड, what are the stamps called which are meant exclusively for mail to be carried by air? बच्चों उन स्टैम्प्स को क्या कहा जाता है जो कि एक्सक्लूसिवली उन मेल के लिए बने होते हैं जो कि एयर के द्वारा कैरी किए जाते हैं, तो उन मेल को हम एयर मेल्स कहते हैं। फोर्थ, What do we call the inscribed value of a stamp? स्टैम्प की inscribed value को हम क्या कहते हैं, उसे हम जुलाई कहते हैं। फिफ्थ, what do we call the overprint that alters the value of the original stamp denomination? उस चीज़ को हम क्या कहते हैं जो कि किसी भी स्टैम्प को क्या कर देती है, ओवरप्रिंट कर देती है और उसमें लिखी हुई वैल्यू को क्या कर देती है, ऑल्टर कर देती है, तो उसे हम ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं। सिक्स, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ फाइलेटली। किसको कहा जाता है फाइलेटली का फादर, तो उसे हम कहते हैं रॉबर्ट हिल्स। सेवंथ, वेयर वॉज द फर्स्ट पोस्टेज स्टैम्प ऑफ द वर्ल्ड इशूड। बच्चों कहाँ पे वर्ल्ड का पहला पोस्टेज स्टैम्प जो था वो इशू हुआ था, तो वो हुआ था इंग्लैंड में। एट्थ, What do we call a stamp that is intended to be affixed to a cover by its own gum? उस स्टैम्प को क्या कहा जाता है जिसका अपना खुद का स्टैम्प होता है, ठीक है, और वो अपने गम से ही वो क्या हो जाता है, आपके लेटर में या आपके पोस्ट में चिपक जाता है, तो उस स्टैम्प को एडहेसिव कहा जाता है। नाइन्थ, बाइसेंटेनियल स्टैम्प इज पब्लिश टू सेलिब्रेट विच एनिवर्सरी। बच्चे यहाँ पे पूछा गया है कि एक बाइसेंटियल स्टैम्प जो कि पब्लिश किया गया था टू सेलिब्रेट किसकी एनिवर्सरी, तो उसे सेलिब्रेट किया गया था 200th एनिवर्सरी। नाउ टेंथ, व्हाट इज़ अ न्यू अनयूज्ड स्टैम्प कॉल्ड। तो बच्चों यहाँ पे पूछा गया है कि जो न्यू स्टैम्प होता है जो यूज़ नहीं किया होता उस स्टैम्प को हम क्या कहते हैं, उस स्टैम्प को हम मिंट कहते हैं। नॉलेज कॉर्नर, रियल स्टैम्प्स आर वेरी प्रेशियस, मैनी स्टैम्प्स आर वैल्यूड एट मोर देन $1,000 or about ₹83,000. A rare collection of stamps is a real treasure to have. बच्चों काफ़ी सारे ऐसे स्टैम्प्स होते हैं जो बहुत ही रेयर होते हैं, बहुत ही प्रेशियस भी होते हैं, ठीक है। कुछ स्टैम्प्स ऐसे होते हैं जिनकी जो वैल्यू होती है वो $1,000 से भी ज़्यादा होती है। अगर उन्हें इंडियन करेंसी में आप काउंट करोगे तो वो होते हैं ₹83,000। तो एक तरह से जो स्टैम्प्स की कलेक्शन होती है वो एक तरह से ट्रेजर माना जाता है रियल लाइफ में। तो बच्चों आई होप आपको स्टैम्प्स के ऊपर ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसका रिवीजन और इसकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।